मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में दर्शकों जानेंगे कि जब हमारे घर में अशांति हो जाती है या घर में कई प्रकार से घटना होने लग जाती है या हर समय परिवार में किसी छोटी बात को लेकर विवाद रहता है या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके पास धन नहीं है या जिस समय कोई कार्य की करने का विचार करते हैं वह कार्य आपका समय पर नहीं बन पाता या फिर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर आप किसी से किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं, बैंकों से, रिश्तेदार से, सगे संबंधी थे, तो आपको मना कर देते हैं, निराश आपको लौटना पड़ता है, आपको किसी से उधार पर धन नहीं मिलता। तो ऐसे में व्यक्ति को फिर अनेक प्रकार के मन में विचार हो जाते हैं और कुछ तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और फिर कुछ उसके मन के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है कि आपका तो किसी ने कार्य बंधवा दिया गया है या बांध दिया गया है या फिर किसी देवी या पितर या किसी प्रकार का दैवीय प्रकोप है, तो वह फिर कुछ तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और फिर कुछ इसमें लग जाता है जिसे वह और भी उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। वैसे तो किसी भी परिवार में अशांति के बहुत से कारण होते हैं, तथापि कुछ ऐसे रहस्यमय कारण होते हैं कि बहुत प्रयास करने के बाद भी अशांति का मूल कारण बुद्धि से परे दिखाई देता है। यद्यपि हमारे लेख का विषय या बताने का विषय पितृदोष है, लेकिन अन्य कारणों का भी विवेचन या बताने की कोशिश हम करेंगे। अशांति के मूल में क्या बात है? यदि किसी के पास जन्म पत्री है तो तब तो मूल कारण क्या करने में आसान बात है। यदि किसी के पास जन्म पत्री है और यदि जन्म पत्री उपलब्ध न हो तब जरूरी हो जाता है कि देवज्ञ ज्योतिषी सभी कारणों का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिस परिवार के बारे में वह विचार कर रहा है उसकी परेशानी का मूल कारण क्या है। माना कोई व्यक्ति किसी देवज्ञ के पास आकर कहे कि उसे पितृदोष है और आप उपचार बताइए, जन्मपत्री भी उसके पास नहीं है। दैवज्ञ ज्योतिषी ने उसे पितृदोष निवारण के उपाय बताए, उन उपायों को करने के बाद भी उसे शांति न मिले। अब वह व्यक्ति कहेगा कि सर्व धर्मशास्त्र झूठे हैं, कोरे बकवास है, जबकि उसके परिवार की अशांति का मूल कारण पितृदोष न होकर प्रेत दोष हो। कई बार देखने में आया है कि कोई परेशान व्यक्ति वर्षों तक विभिन्न देवी देवताओं के दर्द भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। कालांतर में वह किसी वास्तु शास्त्री से मिला। वास्तु शास्त्री ने उसके मकान में कुछ संशोधन करवाए। उसके कुछ समय बाद ही उस परिवार में शांति का वातावरण निर्मित होने लगा। इसी प्रकार के अन्य अनुभव भी देखने में आए हैं।
जिसे कि भौतिक कारण भी हो सकते हैं और दैवीय कारण भी हो सकते हैं, अभिचारिक कारण भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक, भौतिक या किसी भी प्रकार का सत्कर्म भी हो सकता है। भौतिक कारण हमारे अपने द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इन कारणों के मूल में व्यक्ति की हठ धर्मिता है, स्वयं का रचित आडंबर एवं स्वयं को औरों से अधिक ज्ञानी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ मानना होता है। कभी कभी व्यक्ति जानते बूझते हुए भी ऐसे कर्म करता है जो पारिवारिक कलह का कारण बनते हैं। इसका एक उदाहरण भी है। एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। वे दयावान हैं, ईश्वर भक्त भी है, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों को भी उन्हें पढ़ रखा है, खुद को सर्वाधिक ज्ञानी मानते हैं। खुद को ज्ञानी मानना उनका अहंकार नहीं है, परंतु ये उनका स्वभाव बन गया है। क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति में अभिमान नहीं होता, लेकिन उसका अभिमानी रहना स्वभाव ही बन जाता है कि अन्य जन उनसे कम ज्ञानी हैं। अपने आप को बुद्धिमान और श्रेष्ठ वक्ता का अवतार मानने वाले ऐसे लोग मित्र समूह में विदूषक बनते हैं। प्रत्यक्षतः उनकी कार्य योजना बहुत ही मनभावन और आकर्षक होती है, परंतु उन योजनाओं के क्रियान्वयन पर वे भारी हानि उठाते हैं। इस हानि के मूल में उनकी बुद्धिहीनता ही दृष्टिगोचर होती है, लेकिन वे इस बात को स्वीकार नहीं करते। बाहरी रूप से वे सज्जन, दयावान, लेकिन दया के पात्रों का बुद्धिपूर्ण निर्णय नहीं कर पाते। कभी कोई व्यक्ति उन्हें दया का पात्र लगा तो बिना सोचे विचारे उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार, किंतु जब उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति उनकी मान्यताओं पर खरा नहीं उतर रहा, उसे घृणा करने लग जाएंगे और सदैव के लिए उनके मन में यह बात बैठ जाएगी कि अमुक आदमी बुरा है, उसके लिए मैंने यह किया वह किया और उसने ही मेरे विश्वास को आघात पहुंचाया। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि उनकी मिथ्या धारणाओं को व्यक्ति माने ही। ऐसी वृत्ति बाहर ही नहीं, घर परिवार में भी कलह का कारण बनती है। ऐसे लोगों के सामने एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है कि उनसे समाज ही नहीं, परिवार के लोग भी कटने लग जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो अकेलापन ऐसे व्यक्ति को भविष्य में विक्षिप्त भी बना दे। कोई आश्चर्य नहीं है, एक छोटी सी प्रवृत्ति समस्त जीवन में जहर घोल देती है। उनके सद्गुणों, आध्यात्म, ज्ञान, यहाँ तक कि जीवन को भी खोखला बना देती है। अतः समय रहते ऐसे व्यक्ति को अपने आप को सुधार लेना चाहिए। भौतिक कारणों में यह तो हुई मनुष्य की वृत्ति एवं स्वभाव की चर्चा, जो कि उसके दुख का कारण बनती है। द्वितीय कारण वे होते हैं जिनके चलते व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को संतुष्ट नहीं कर पाता। एक परिवार को देखिए, पति पत्नी के अलावा 3 कन्याएं, एक पुत्र है। इस दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति काफी मनौतियों के बाद हुई। परिवार अच्छा खाता पीता है, धन की कोई कमी नहीं। एक ही कर्णधार लड़का होने के कारण लड़के का पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी गई। लड़के पर 5 रुपए की आवश्यकता के स्थान पर 10 रुपए खर्च किए जाते हैं।
पिता का ध्यान पूरी तरह से अपने व्यवसाय में रहता है। माँ के अधिक लाड प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया। बड़ा होने पर लड़का कुछ संगति में पड़ गया। आए दिन पुलिस घर के चक्कर काटने लगी। अंततः एक दिन लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई। माँ बाप परेशान और तनावग्रस्त। क्या करें? समाज में स्वयं की और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बचाना है। काफी धन खर्च करके अपने रक्त को बचाते हैं, लेकिन कब तक? एक बार दो बार वह पुत्र मोह है कि छूटता ही नहीं। वास्तव में इस अपार क्षति के मूल में पुत्र मोह ही है, स्वयं या पूर्वजों के सम्मान की रक्षा नहीं। एक बार जेल जाने के बाद वो सम्मान कहाँ रहा? लड़के ने उनकी इस कमजोरी को भांप लिया और फिर भावनाओं की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। प्रतिमा देवी जैसी माँ से रुपए ले जाए। माँ पुत्र मोहवश पिता से छुपकर रुपया दे भी देती है। ये हम सभी के जीवन की आम घटना है। रुपए की तंगी होने पर लड़के ने घर के सामान चुरा के बेच डाले। भारी सूद पर ऋण लेकर अनैतिक कार्यों पर खर्च डाला। तगादा होने पर पिता को चुकाना पड़ा, क्योंकि पिता को डर था कि वो लोग कहीं उसके पुत्र के साथ मारपीट न कर दें। अंततः यह सोचकर कि विवाह के बाद उसमें सुधार आएगा, उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसके कुकर्मों में कमी तो आई, परंतु कुछ करने को तैयार नहीं। परिवार के लिए एक और आफत लड़के के साथ साथ पुत्र वधू का खर्चा और घर में बढ़ गया। अर्थात अब माता पिता पर दोनों के पालन पोषण का भार हो गया। व्यवस्था है, वे कर भी रहे हैं, सब कुछ सहते हैं, पर मोहग्रस्तता से मुक्ति फिर भी नहीं चाहते हैं। आए दिन घर में कलह होती रहे, हानि होती रहे। समाज में स्वयं का एवं पूर्वजों का सम्मान भले ही समाप्त हो, पर मोह नहीं छूटता। यह नरक से भी बदतर स्थिति है, पर व्यवस्था है, उसे भोगना ही है। क्या करें? हम अपने शत्रु को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, जो पुत्र के छद्म वेश में हमारे घर में ही मौजूद है। पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। वह इतना क्रूर निर्दयी कुपुत्र बनेगा कि न तो मरने ही देगा और न शांति से जीने ही देगा। इस प्रकार की अनेक परिस्थितियां परिवार में अशांति क्लेश का कारण बनती है, जिन्हें अज्ञानी लोग दैविक बाधा या पितृदोष या फिर कोई अभिचारिक मान लेते हैं, जबकि सूक्ष्मता से देखने पर ये कारण केवल और केवल भौतिक ही होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं ही होती है। दैविक कारण भी होते हैं। दर्शकों, अगली वीडियो में बताएंगे कि दैविक कारण क्या होता है, अभिचारिक कारण क्या होता है, और यदि इन कारणों से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दोष है या किसी भी प्रकार की घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसका क्या उपाय करें, अगली वीडियो में बताएंगे। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कमेंट में हरिओम ज़रूर लिखें। हरिओम हरिओम।